गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर को सॉल्व करेंगे। आज से सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को और क्वेश्चन लेते हैं। बेसिक के सारे वीडियो बना दिए गए हैं, केवल क्वेश्चन को हमको देखना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दिया गया है कि 4 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से 25,000 रुपये पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिलने वाली राशि क्या होगी। कहा जा रहा है कि 4 वर्ष में आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, टाइम दिया गया 4 वर्ष, और उसके बाद में कहा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% है। और उसके बाद में कहा जा रहा है कि मूलधन जो था आपका प्रिंसिपल अमाउंट वो 25,000 रुपया है। तो इस पर जो ब्याज मतलब जो राशि मिलेगी वो कितनी मिलेगी, यानी कि आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि टाइम 4 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, प्रिंसिपल अमाउंट है 25,000 रुपया। तो पूछ रहा अमाउंट कितना मिलेगा 4 वर्ष के बाद में। तो देखिए हम लोग फ्रैक्शन के मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 20% दिया गया, तो 20% का मतलब 1/5 होता है। 20/100 लिखेंगे और 20/100 तो 1/5 होगा। मतलब ये है कि अगर मूलधन 5 था तो 1 रुपया ब्याज मिला, मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और ये अमाउंट हो गया। 5 रुपया था हमारे पास, 1 रुपया ब्याज मिला तो 6 रुपया हो गया। और ऐसा 4 साल तक हुआ। तो ये पहले साल में हुआ, ये दूसरे साल में, तीसरे साल 5 से 6 हुआ, चौथे साल भी 5 से 6 हुआ। इन सबका अगर गुणा करेंगे तो 5 25 और 5 25, 25 का स्क्वायर होता है 625। और इनका अगर गुणा करते हैं सबका 6 36 और 6 36, 36 का स्क्वायर होता है 1296, ठीक है। तो 625 बराबर मतलब ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 625, लेकिन आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया है 25,000 रुपया। तो 625 का जो वैल्यू है वो 25,000 है, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 25,000 बटे 625। और इसे 25 से काटेंगे तो 25 पच्चीम 625 और 25 से ये आएगा 1000। उसके बाद में 25 से इसे काटेंगे तो ये 40, मतलब एक का वैल्यू आ जाएगा 40। तो आपसे पूछा गया कि अमाउंट क्या होगा, मतलब 1296 का वैल्यू क्या होगा। तो 40 गुणे 1296 कर देंगे। अब गुणा जब करेंगे तो ये 0 होगा, 6 चौक 24 होगा, 2 आएगा कैरी, और फिर 9 चौक 36 और 2 38 होगा, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 करीब 4 और 1 5, 51,840 रुपया जो मिलेगा वो हमको मिलेगा, ठीक है। तो मूलधन जो मिश्रधन होगा 51,840 रुपया होगा 4 वर्ष के पश्चात। इसमें से आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, 51,840 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दिया गया है आपको 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर 1,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कहा जा रहा है सेम ऐसे क्वेश्चन है कि अगर टाइम आपको दिया गया, दूसरे क्वेश्चन में टाइम दिया गया 3 साल और उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है वो 10% दिया गया है और प्रिंसिपल अमाउंट है 1,000 रुपया। तो आपको बताना है कि अमाउंट कितना मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 और ऐसा हो रहा है 3 साल। ये मान लेते हैं प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। उसके बाद में 10 रुपया था, एक ब्याज मिला तो कितना हुआ 11, और ऐसा 3 साल तक हुआ 10 से 11, 10 से 11। तो अगर हम 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये 1,000 आएगा, और 11 का 3 बार मतलब 11 का क्यूब होता है 1331। तो 1,000 रुपया है, तो क्वेश्चन में भी 1,000 रुपया था। 1,000 का मान 1,000 है, तो 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि 1,000 बटे 1 मतलब 1,000 बराबर 1। तो 1331 जो मिश्रधन होगा, 1331 का मतलब हो जाएगा 1331 रुपया। तो जो मिश्रधन हो जाएगा वो 1331 रुपया हो जाएगा। इसमें से अच्छा सॉरी आपसे ब्याज पूछा है, ठीक है, ब्याज पूछा है।
तो देखिए एक का मतलब 1000 हो गया और 1000 रुपया आपके पास था और 1331 हो गया, तो कितना बढ़ा 331 रुपया। तो 331 का मान कितना हो जाएगा 331 रुपया, यानी कि ब्याज जो मिलेगा वो 331 रुपया मिलेगा। इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 8000 रुपये 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। मतलब अगर 8000 रुपया है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 8000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट है, तो 3 साल में मतलब 3 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% हो तो कितना ब्याज देगा ये आपको पता करना, कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है कि कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया 5%, तो इसका मतलब 1/20 होगा। और ऐसा हो रहा है कितने साल तक, 3 साल तक। इधर प्रिंसिपल लिखेंगे, इधर अमाउंट लिखेंगे। 20 रुपया था, 1 बढ़ा कितना हुआ 21, और ऐसा 3 साल तक हुआ, 20 से 21, 20 से 21। टोटल प्रिंसिपल सबका गुणा कर देंगे तो 8000 होगा। इनका सबका गुणा करेंगे जब 21 का 3 बार, तो 21 का स्क्वायर 441 होता है। 441 गुणे 21 जब करेंगे तो ये 441 और ये आएगा 882। जोड़ेंगे इसे 1 4 2 6 8 4 12 और ये 9 92 61। ठीक है, तो देखिए 8000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट था, तो क्वेश्चन में भी 8000। 8000 का मतलब 8000, तो 1 का मतलब 1 रुपया हो जाएगा। उसके बाद में आपसे कहा है कि CI बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। तो इंटरेस्ट कितना पा रहे हैं, आपके पास अमाउंट था 8000 और पा रहे हैं 9261 रुपया। इसी में से घटाइए 1261 रुपया, तो 1 का मान अगर 1 है तो 1261 का मतलब 1261 रुपया होगा। तो इतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 1261 रुपया। इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। दिया गया है आपको 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4800 रुपये की राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना देगी। मतलब 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4800 रुपये की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं उनको लिख लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपको 15%, उसके बाद में आपको दिया गया प्रिंसिपल अमाउंट 4800 रुपया, और उसके बाद टाइम जो दिया गया है वो दिया है 2 साल। आपसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, CI इसमें पूछा गया है। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, 15% का मतलब होता है 3/20। 15/100 करेंगे और 5 5 से ये 20 आएगा। इसके बाद में देखिए क्या होता है कि ये 2 साल के लिए, तो प्रिंसिपल इधर होगा, अमाउंट इधर होगा। प्रिंसिपल है कितना 20 रुपया, मिलता है 3 रुपया ब्याज, तो होगा 23। ऐसा 2 बार हुआ तो 20 से 23 होगा। इसका गुणा करेंगे तो ये 400 आएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 23 का स्क्वायर होता है 529 रुपया। ठीक है, 529 मतलब ये प्रिंसिपल 400 था तो अमाउंट 529 था। तो 400 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 4800 रुपया। 400 का मतलब 4800, तो 1 का मतलब 4800/400। 400 से 0 से कैंसिल और ये 12, 1 का मतलब 12 आएगा। तो आपसे पूछा गया है किस चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ब्याज कितना है यहाँ पर देखिए 129, 1 का मतलब 12, तो 129 का मतलब हो जाएगा 12 गुणे 129, और 12 का गुणा करेंगे 12 9 108, 10 आएगा, 12 दूनी 24 और 10 34, 3 आएगा, 12 के नंबर 12 और 3 15, 1540 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक है, 1540 रुपया। 12 9 108 होता तो 10 बचेगा, 1548 रुपया ब्याज मिलेगा। इसमें से आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। ये थोड़ा सा सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। दिया गया है कि एक व्यक्ति प्रति वर्ष 1000 रुपये की राशि बचाता है, फिर वह 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार देता है
और ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता है, 2 वर्ष बाद उसे मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि कोई आदमी है 1 वर्ष में 1000 रुपये की राशि को बचाता है और उसके बाद में फिर क्या करता है कि उसको 10% के ब्याज पे उधार दे देता है। उसके बाद में 2 वर्ष के बाद उसे कितना धन मिलेगा ये आपको बताना है। तो देखिए पहली बात तो ये है कि ये हम लोग कॉन्सेप्ट पे लगा सकते हैं, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं अप्लाई कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को समझिए, कहा जा रहा है वो हर 1 साल 1000 रुपया कमाता है, 1000 कमाएगा और उसको ब्याज पे अगले को दे देगा 10% के ब्याज पर। तो 1000 कमाया अगर, तो 10% ब्याज अगर लेगा उसका, तो उसको कितना मिलेगा? 100 रुपया। तो पहले साल में उसके पास 1000 रुपया था, ठीक है, और दूसरे अब उसके बाद 100 रुपया और पा जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1100 रुपया। अब पहले साल उसके पास 1100 रुपया टोटल हो गया पहले साल के अंत में। देखिए जैसे वो 1000 कमाया था पहले साल और 10% उस पर ब्याज लिया 1 साल के अंत में, तो कितना? 100 रुपया और ब्याज लिया, तो उस साल के अंत में उसके पास टोटल 1100 रुपया हो गया। अब जब दूसरा साल लगेगा तो 1000 और कमाएगा, 1000 और कमाएगा जब, तो उसके पास कितना हो जाएगा? 2100 रुपया। अब 2100 जब होगा तो उस पर अब 10% और वो ब्याज पाएगा, दूसरे साल के लिए है। तो 2100 का 10% जो होगा वो आएगा 210 रुपया। तो 2100 था उसके पास, 210 रुपया और पा जाएगा। तो 2100 और प्लस 210 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 2310 रुपया। तो 2 साल बाद उसे 2310 रुपया टोटल मिलेगा। इसमें से आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। दिया है किस राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 168 रुपया होगा। मतलब कहा जा रहा है वो कौन सी राशि होगी जिस पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया होगा। पहले जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें लिख लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5% कहा जा रहा है। उसके बाद में जो टाइम है वो दिया गया 2 वर्ष, और फिर कहा जा रहा है कि ब्याज जो होगा CI जो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट 164 रुपया होगा। तो आपसे वो राशि पूछी गई है, मतलब मूलधन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया गया। 5% का मतलब होता है 1/20, 5 दूनी 10 मतलब 1/20। तो 2 साल के लिए कहा गया ये प्रिंसिपल होगा, ये अमाउंट होगा। 20 रुपया था, एक ब्याज पाए हैं तो 21 हुआ, 20 से 21 हुआ, ऐसा 2 बार हुआ है, ठीक है। ये कितना हो गया? 400 रुपया, और इसका अगर हम लोग गुणा करते हैं तो 441 आएगा। देखिए इसके अकॉर्डिंग इनको ब्याज कितना मिला? 41 रुपया, लेकिन क्वेश्चन में कितना मिला है? 164 रुपया। 41 का मतलब 164, तो 1 का मतलब 164/41, और अगर इसे काटेंगे तो 4 आएगा। 1 का मतलब 4 आया, और आपसे कहा गया मूलधन क्या था, तो मूलधन यही है। 1 का मतलब 4 है, तो 400 का मतलब हो जाएगा 4 × 400, और गुणा करेंगे तो ये 1600 रुपया। तो मूलधन जो था उनका वो 1600 रुपया था। आपका इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, 1600 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 दिया गया है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, वह धनराशि क्या है? ठीक है, कहा जा रहा है कि अगर हम 5% मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया गया है 5%, और उसके बाद में आपको दिया गया टाइम 3 साल, और दिया गया है आपको चक्रवृद्धि ब्याज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट 1261 रुपया। आपसे पूछा जा रहा है कि वह मूलधन क्या था, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, ये आपको बताना है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया 5% का मतलब 1/20 होता है। यहाँ प्रिंसिपल लिखिए, यहाँ अमाउंट लिखिए। 20 था, 21 हुआ, और ऐसा हुआ है 3 साल तक, तो 20 से 21 और 20 से 21 हुआ। 20 का 3 बार गुणा करेंगे जब तो 8000 आएगा।
और 21 का 3 बार गुणा करेंगे तो 21 21 में होता है 441, और 441 गुणे 21 जब करेंगे तो यह आएगा 441, और ये 4 मतलब 2, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 882 जोड़ेंगे इसे, ये 1 आएगा, 4 2 6 8 4 12 और 8 1 9, 92 61। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 8000 था, तो जो मूलधन नहीं मिश्रधन जो हो गया वो हो गया 92 मतलब 9261 रुपया। यहाँ से ब्याज कितना मिल रहा है 100 मतलब 1261 रुपया। तो क्वेश्चन में कितना ब्याज मिला था 1261। 1261 का मतलब 1261, तो 1 का मतलब 1 और 8000 का मतलब हो जाएगा 8000, यानी कि जो मूलधन था वो कितना था 8000 रुपया था। ठीक है, इसमें से ऑप्शन आपका डी सही है, 8000 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है यदि ब्याज वार्षिक देय हो तो 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया है, तो मूलधन की गणना कीजिए। कहा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। उसके बाद में आपको दिया गया है टाइम जो दिया गया है वो 3 साल दिया गया है, और उसके बाद में जो ब्याज दिया गया 331 रुपया दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि वह धनराशि क्या थी, मतलब मूलधन क्या था, ये बताना है आपको। तो देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, ये प्रिंसिपल होगा, ये अमाउंट होगा। 10 था 11 हो गया, ऐसा 3 साल तक हुआ है, तो 10 से 11 हुआ। इन सब का गुणा करेंगे जब तो 1000 आएगा, इन सब का गुणा करेंगे तो 1331 आएगा। अब देखिए मूलधन आपके पास 1000 था और मिश्रधन हो गया 1331, तो ब्याज यही मिला है 331 रुपया। 331 मिला तो क्वेश्चन में भी 331 मिला है। 331 का मतलब 331, तो 1 बराबर 1 हो जाएगा। मूलधन पूछा गया, मूलधन 1000 था, तो 1000 का वैल्यू हो जाएगा 1000 रुपया। ठीक है, जो मूलधन है वो कितना है 1000 रुपया। इसमें से आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। दिया गया एक निश्चित धनराशि पर 14 सहित 2/7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल 146 दिन में प्राप्त ब्याज 816 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 में वो दिया गया 14 सही 2/7%, और जो टाइम दिया गया है आपको 1 ईयर एंड 146 डे ये दिया गया है। और उसके बाद में आपको दिया गया है ब्याज जो है CI वो है 816 रुपया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मूलधन क्या रहा होगा, ये आप बताइए। मूलधन का वैल्यू हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसे हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 14 सत्ते 98 और 200/7, और परसेंटेज का मतलब बटे 100 होता है। 00 कैंसिल, 1/7 आ जाएगा। ठीक है, 1/7 आ गया। अब देखिए पहली बार में क्या हुआ है, 1 साल कंप्लीट तक ब्याज मिल रहा है। इधर प्रिंसिपल लिखिए, इधर अमाउंट। 1 साल कंप्लीट ब्याज मिला है, तो प्रिंसिपल अगर हमारा 7 था तो ब्याज 1 मिला है, कितना मिला 1 रुपया, तो टोटल हो गया 8 रुपया। अब इधर आया 146 दिन। 146 दिन का मतलब होता है 146 दिन को अगर हम लोग साल में कन्वर्ट करें, ठीक है, साल में, तो 366 से अगर भाग देते हैं या 365 से भाग दें तो ये शायद 31 से कटेगा, 31 से नहीं 41 से, 41 से ये आएगा 6, और 41 से अगर इसको हम काटते हैं तो ये आएगा, सॉरी 41 से इसे अगर काटते हैं 186 को देख लेते हैं तो ये आएगा 4 तिहाई 12 और नहीं कटेगा 51। 1 मिनट, इसका SCF लेके ही कैंसिल कर लेते हैं। 186, 146 और 365 का SCF जब लेंगे तो ये आएगा 1 2 बार ले जाएंगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, और ये 2 1 2, 292 माइनस करेंगे ये 3 आएगा, और ये आएगा 16 - 9
आएगा ये कितना 16 माइनस 9 मतलब 7, 73 आएगा। 73 से इसे कटना चाहिए। हाँ, 146 बटे कितना आया था 365। 73 से काटेंगे ये 2 आएगा, 73 से काटेंगे ये 5 आएगा। मतलब ये है कि इसको अगर हम लोग क्या करें वर्ष में बदलें तो 2/5 वर्ष आया। ठीक है, अब देखिए एक साल में आपको मिलता है कितना ब्याज, इतना ब्याज, इतना ब्याज मिलता है 100 बटे, मतलब एक साल में ब्याज आपको कितना मिलता है 100/7%। तो इतने साल में कितना मिलेगा गुणे 2/5, और ये परसेंटेज है तो गुणे 100 कर लीजिए नीचे। देखिए 00 से कैंसिल, 2×2=2/7×5 मतलब 35 रुपया अगर मूलधन होगा तो 2 रुपया ब्याज मिलेगा इस कंडीशन में। तो यहाँ 35 लिखिए और यहाँ पर 37 लिखिए। अब इसके बाद में इसको सॉल्व कीजिए। देखिए जब सॉल्व करेंगे तो 7×5 35 और 7×21 और 3 24, 245। इधर अगर गुणा करते हैं 8×7 56, 8×3 24 और 5 29, 296। 7×5 35, 7×21 और 3 24, 8×7 56, 8×3 और 5 29, 296। तो देखिए आपका जो है ब्याज कह रहा है कितना है, ब्याज दिया गया 816 रुपया, लेकिन यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा, माइनस करेंगे तो ये 1 आएगा और ये आएगा 5। 5 बराबर 816 मतलब 51 बराबर 816, तो 1 का मान हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 816/51। 816 को जब हम 51 से भाग देंगे तो 51 51 में 51 और ये 6 जा, 1 का मान 16 आएगा। आपसे मूलधन पूछा गया तो 1 का मान अगर 16 है तो 245 का मान हो जाएगा 245 × 16। गुणा कर लेंगे, 16×5 80, 16×4 64 और 8 होता है 72, 7 होगा, 16×2 32 और 7 39, 3920 रुपया जो था वो मूलधन था। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 3920 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर जो टाइम दिया गया हर एक क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्रैक्शन में रहेगा, तो उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है देखिए। पहले क्वेश्चन नंबर आपको 10 दिया गया है, दिया गया यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाए तो 20% प्रति वर्ष पर 2/5 वर्ष के लिए 7200 रुपये राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कहा जा रहा है अगर ब्याज की दर हो 20%, तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर टाइम दिया जाए 2/5 वर्ष का, तो मूलधन अगर आपका हो 7200 रुपया, तो जो ब्याज होगा वो कितना होगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 20%। 20% का मतलब 1/5 होता है। ये प्रिंसिपल लिखेंगे इधर और इधर अमाउंट। 5 रुपया था, 1 रुपया ब्याज मिला, 6 हुआ। ये 2 साल कंप्लीट ऐसा हुआ है। ठीक है, इन चीज़ों को समझिए। पहले 5 था, 6 हुआ, फिर 1 साल और 5 से 6 हुआ। लेकिन जब तीसरी बार कंडीशन ये आई कि अब इनको ब्याज मिलेगा कितना 2/5 साल के लिए केवल, तो टोटल मिलता था 20% ब्याज 1 साल में, तो 2/5 साल में कितना मिलेगा, गुणे 2/5 कर लीजिए। 5 चौक 20 और 4 दूनी 8%। मतलब 1 साल में ब्याज अगर 20% मिलता है तो 2/5 साल में ब्याज कितना मिलेगा 8%। और 8% का मतलब 8/100, 4 दूनी 8 और 4 से 25, मूलधन 25 रहेगा तो 2 रुपया ब्याज मिलेगा। वो तीसरी बार में ऐसा कंडीशन हुआ, तो 25 से कितना हो गया, 25 और 2 27 हो गया। इन सबका अगर गुणा करते हैं हम लोग तो 55 और 25 का स्क्वायर होता है 625। इनका गुणा करेंगे तो 6 36 और गुणे 27 कर लीजिए। 7 6 42 और 7 21 और 4 25, 252, 36 दूनी 72, जोड़ेंगे ये आएगा 2 5 2 7 7 2 9, 972 रुपया। अब आपसे कहा जा रहा मूलधन कितना था 600, यहाँ से हो गया 625 रुपया मूलधन है, लेकिन क्वेश्चन में 7200, तो 625 का जो वैल्यू होगा वो 7200 होगा।
तो 1 का मान हो जाएगा 7200 बटे 625। इसको आप काटिए, 5 से पहले काट दीजिए, 5 1 5, 5 दूनी 10 और 5 5 25। इसका बाद इसे जब 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 5 और ये 22 होगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और ये 0 आएगा। फिर से 5 से इसे काट लीजिए, देखिए 5 से 5 दूनी 10 और ये 5 25, 5 से ये आएगा 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 5 अठे 40। ऐसा ही कहीं काटने में शायद गलती हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 1 5 होगा, 2 बचेगा यहाँ पर और ये 22 होगा, 5 चौक 20 और फिर 2 बचेगा, 5 चौक 20। उसके बाद में एक 0 लगा देंगे, सही है। और ये 125, इतना तो सही है। 1 का मतलब आ गया 228 बटे 25, 288 बटे 25। या इसी को अगर हम लोग देखिए 100 बनाना चाहें या इसको अगर पूरा डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, तो 288 को 25 से डिवाइड अगर करना चाहते हैं तो 25 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 1 में 25 और ये आएगा 3 और ये 8 होगा, 25 1 में 25 और उसके बाद में ये आएगा हमारे पास कितना 13। अब 13 आया तो दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 25 25 125 हुआ, ये बचेगा 5 और ये 25 दूनी 50, मतलब 11.52 आएगा। जब भाग देंगे तो ये आएगा 1 का मान 11.52। आपसे कहा गया कि ब्याज क्या होगा, तो इसे माइनस कर लीजिए, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 होगा और ये 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 होगा और 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 होगा। तो 347 का मतलब 11.52 गुणे 347, ठीक है, 347। अब गुणा कर लीजिए, जब गुणा करेंगे आप तो देखिए आपसे क्वेश्चन में ये भी कहा गया कि निकटतम एक पूर्णांक तक के अंक को हमें बताना है, तो इसको छोड़ सकते हैं, अब इतने का ही केवल गुणा करें। 347 गुणे 115, एक डिजिट पहले 0 लगा, दशमलव लगा देते हैं। देखिए 7 5 35 होगा और ये 5 चौक 20 और 7 27 होगा और 5 15 और 2 17 होगा। उसके बाद में ये सब चीज़ें जो होंगी, एक बार 347, ये भी 347, सबको जोड़िए, ये 5 होगा और ये होगा 7 7 14 और 7 7 14 और 4 18 और 1 19 और 4 4 8 और 1 9 और 3 और एक अंक पहले दशमलव, 3994 रुपया 50 पैसा, ठीक है, 3994.50। इसमें से 3994 लिख सकते हैं, ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 में 24,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 2 सही 1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मतलब मूलधन अगर आपको दिया गया हो 24,000 रुपया और उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया हो 15% और दिया गया है टाइम जो है वो 2 सही 1/3 वर्ष है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा। तो देखिए पहले 15% का मतलब होता है 3/20 और 2 साल कंप्लीट है तो 20 से हो जाएगा 23, क्योंकि 20 रुपया था और 3 ब्याज मिला, 20 से 23, ये 2 साल तक सही प्रोसेस चला। तीसरे साल में जो है वो 1/3 वर्ष केवल है, तो 15% का 1/3 कितना होगा 5%। अब की बार 5% ही मिलेगा, 5% का मतलब होता है 1/20, मतलब 20 से कितना होगा केवल 21 होगा, ठीक है। अगर ये प्रिंसिपल की बात करें और ये अमाउंट है तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8,000 आएगा, 8,000 आएगा। लेकिन यहाँ सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 23 का स्क्वायर होता है 529 और गुणे 21 कर लीजिए, 529 और ये आएगा 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5 और 5 दूनी 10। इसको जब गुणा करके जोड़ेंगे हम लोग तो ये आएगा 9, 8 2 10 0 होगा और 5 5 10 और 1 11, 1 होगा और 1 यहाँ लिखेंगे और 1 ये, ठीक है, 11,109 रुपया होगा। अब इसके बाद में आपसे कहा गया कि मूलधन अगर इतना है
तो आपको बताना है कि ब्याज क्या होगा, CI कितना होगा ये पता करना। मूलधन यहाँ पर 8000 है, तो क्वेश्चन में कितना है 24000। 8000 का मतलब 24000, तो 1 का मतलब 3 हुआ। देखिए 8 त्रिक 24 और 3030 से कट जाएगा। यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है इनको, 8000 से 11199 मतलब 109 रुपया हो गया। तो बढ़ा कितना 3109 रुपया। तो अगर 1 का मतलब 3 है तो 3109 का मतलब गुणे 3 कर लेंगे। 9 त्रिक 27, 3 1 3, 3 त्रिक का 9, 9327 रुपया ब्याज मिलेगा। इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो सी सही है, 9327 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 13 को। दिया गया है 8000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर 8000 रुपया है तो 2 वर्ष और 4 माह में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो मूलधन जो है वो 8000 रुपया है और उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 15% है, और एक चीज़ दिया गया टाइम जो है वो 2 साल और 4 माह दिया गया, 2 years and 4 month दिया गया। तो कहा जरा ब्याज कितना मिलेगा। अच्छा 2 years and 4 month दिया गया है तो 2 साल कंप्लीट है, 4 मंथ को साल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 2 सही 1/3 वर्ष आएगा। ठीक है, आपसे कहा गया कि ब्याज क्या होगा ये बताइए। तो देखिए सबसे पहले तो 15% जो दिया गया उसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 3/20 होगा। अब 2 साल कंप्लीट है तो 2 साल में हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, पहले साल 20 रुपया था, 3 रुपया ब्याज मिला, 23 हुआ। फिर से दोबारा भी वही हुआ, 20 था और ये 23 हुआ। लेकिन जब तीसरा आया तो 1/3 साल ही बचा हुआ। तो अगर पूरे साल में आपको मिलता 15% तो 1/3 साल में मिलेगा 15 × 1/3 मतलब 5%, और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/20 होता है। मतलब 20 था तो कितना होगा 21 होगा। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 20 का जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8000 आएगा, और इनका जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 23 × 23 × 21 तो 23 का 2 बार गुणा करते हैं 529 × 21 होगा, यह आएगा 529, और 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5 और 5 दूनी 10, जोड़ेंगे ये 9 8 2 10, 5 5 10 और 1 11, 11109 रुपया आएगा, 11109 रुपया। अब आपसे इसी क्वेश्चन में कहा गया है कि मूलधन जो है वो 8000 है। मूलधन यहाँ पर कितना है 8000, तो क्वेश्चन में भी 8000 है, तो 8000 का वैल्यू 8000 है, तो 1 का मान 1 होगा। आपसे पूछा गया ब्याज कितना होगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे जब तो 3000 और आएगा कितना 109 रुपया। 1 का मान अगर 1 है तो 3109 का मान 3109 होगा, यानी कि जो ब्याज मिलेगा 3109 रुपया मिलेगा। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 3109 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। दिया गया है कि 6000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। मतलब ये है कि आपको प्रिंसिपल दिया गया 6000 रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 10%, उसके बाद में टाइम जो दिया गया वो 1/2 वर्ष दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये बताइए, CI क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया गया है, जिसका मतलब 1/10 होता है। ये प्रिंसिपल लिखेंगे, इधर अमाउंट लिखेंगे। 10 था, एक ब्याज मिला, कितना हुआ 10 से 11 हो गया। ऐसा कितनी बार हुआ है, 1 साल ही कंप्लीट है तो 1 बार हुआ। दोबारा आधा साल बचा है तो पूरे साल में 10% है तो आधे साल में क्या होगा 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, तो 20 से कितना हो गया 21 हो गया। इनका गुणा करेंगे तो यह आएगा 200 रुपया, इसका गुणा करेंगे
तो 21 करने में 21, 21 करने में 21 और एक 22, 221 रुपया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 200 रुपया है तो क्वेश्चन में कितना है मूलधन 6000 रुपया। 200 का मतलब 6000, तो 1 का मतलब ये डबल जीरो कैंसिल, 2 तियाँ 6, 30 होगा। ब्याज यहाँ कितना मिल रहा है 21, तो 21 का मतलब हो जाएगा 30 गुणे 21, 21 तियाँ 63, 630 रुपया। 630 रुपया ब्याज मिलेगा इस कंडीशन में। इसमें से सॉरी कहीं गलती हो रही है क्या, शायद ये गुणा शायद गलत हुआ है। देखते हैं 21 करने में 21, 21 करने में 21 गुणा करेंगे 231 आएगा। ठीक है, 231, तो यहाँ से जो ब्याज मिल रहा है 31 मिल रहा है, और 31 का गुणा इसमें करेंगे तो 900 कितना आएगा 30 रुपया आएगा। ठीक है, 930। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।